हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी बाजार। तो फ्रेंड्स, अभी हम लोग रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम 2020 के लिए एग्जाम वाली रीजनिंग। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम लोग 30 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे 20 मिनट में। और जैसे कि मैं आपको बताता हूँ कि 20 मिनट सफिशिएंट होते हैं रीजनिंग के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो आप लोग भी कोशिश करना 20 मिनट में सॉल्व करने के लिए। और चूंकि ये वीडियो को मैं रिकॉर्ड करके दूंगा ताकि आप लोग अपने हिसाब से सारे क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि आपको पता होना चाहिए अभी आप लोगों को अपना टाइम वाइजली यूज करना है, ठीक है। तो चलिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने है, तो जल्दी जल्दी आप लोग सारे क्वेश्चन को ट्राई कीजिएगा। पहला क्वेश्चन में क्या बोला, दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। यानी असुटेबल बॉय का संबंध अगर विक्रम सेठ से है तो उसी तरीके से बताना है गीतांजलि का संबंध किससे होगा। तो यहाँ पर आपको पता है असुटेबल बॉय ये किताब किसके द्वारा लिखी गई है, विक्रम सेठ के द्वारा। तो गीतांजलि बुक रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखी गई है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इसको ट्राई करो। अब एक क्वेश्चन आपका स्टेटमेंट और कोर्स ऑफ एक्शन से है, यानी कथन और कार्यवाही से क्वेश्चन है। तो यहाँ पर मैंने ऑप्शन नहीं रखा है, केवल आप लोग मुझे बता दो कि कौन सा कार्यवाही होगा कथन के अकॉर्डिंग। तो ये वाला इंग्लिश में क्वेश्चन है, अभी मैं आपको हिंदी में भी दिखा दूंगा। चलिए हिंदी में दिखाता हूं, आप लोग मुझे बताओ केवल कौन सा कार्यवाही होगा कथन के अकॉर्डिंग। तो यहां पर क्या बोला है, भारतीय आकाश को अधिक एयरलाइंसों को पार करने के साथ ही हवाई यात्रा अधिक सस्ती हो गई है। हवाई अड्डों पर बुनियादी सुविधाओं को काफी कमी है। तो इसके लिए कार्यवाही क्या है, पहला है भारत में सभी हवाई अड्डों का निजीकरण किया जाना चाहिए। दूसरा है इस मामले की जांच के लिए एक समिति गठित की जानी चाहिए और स्थिति से निपटने के लिए उसकी सिफारिशों की मांग की जानी चाहिए। तो कौन सा कार्रवाई होना चाहिए, क्योंकि बोला है हवाई अड्डों पर बुनियादी सुविधाओं की काफी कमी है। तो निजीकरण करने से तो सॉल्यूशन होगा नहीं, यानी ये तो कभी होगा नहीं। यानी इसके लिए एक कमेटी बैठाना चाहिए जिससे आपका इसके कमी को दूर किया जा सकती है। यानी इसका कार्यवाही 2 आपका फॉलो करेगा। चलिए नेक्स्ट इसको ट्राई करो जल्दी से। स्पेयर इज रिलेटेड टू सर्कल इन द सेम वे क्यूबाइड इज रिलेटेड टू व्हाट। यानी गोला का संबंध वृत्त से है तो घनाभ का संबंध किससे होगा। तो आप जानते हो ये हो गया वृत्त, यानी एक 2 डायमेंशनल होता है और इसी में आपका वॉल्यूम आ जाता है तो क्या हो जाता है 3D बन जाता है। तो ये बन गया स्पेयर बन गया। अब उसी तरीके से ये हो गया घनाभ, एक क्यूबाइड हो गया। तो इसका 2D फिगर क्या होता है, रेक्टेंगल होता है। यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट इसको ट्राई करो जल्दी से। यहाँ पर 36, अगर 36 को हम लोग 3 लिख सकते हैं तो उसी तरीके से बताओ 108 को कैसे लिखेंगे। तो आप देखोगे 36 को अगर हम लोग 12 से डिवाइड कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, 3 मिल जाएगा। या फिर 3 में जब 12 से गुना करेंगे तो क्या मिलेगा, 36 मिलेगा। उसी तरीके से 108 को जब हम लोग 12 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, 9 मिलेगा। या फिर 9 को 12 से गुना कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, मेरे को 108 मिल जाएगा। यानी इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन फर्स्ट। इसको ट्राई करो, ऑड वन आउट है, कौन सा विषम है आपको चुन के बताओ। पहला है आपका राजहंस, दूसरा है बाज, तीसरा है बंदर, चौथा है बतख। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बंदर। बाकी सब आपका क्या है, एक पंछी है। नेक्स्ट इसको ट्राई करो, यहां पर भी विषम चुनो। अब इसमें अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहां पर देखो ए और ई 2 ठो वोवेल आपको दिख रहा होगा। यहां पर देखोगे आई और यू ये दोनों वोवेल है। यहां पर देखोगे ओ और आई ये भी दोनों वोवेल है। बट यहां पर देखोगे केवल एक ही ई आपका वोवेल है। यानी यहां पर इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड। चलिए इसको ट्राई करो, ऑड वन आउट है। यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। 39 को छोड़कर बाकी सब क्या है, प्राइम नंबर है। मगर ये क्या, एक नॉन प्राइम नंबर है, या फिर आप इसको कंपोजिट नंबर भी बोल सकते हो। इसको ट्राई करो, फिर से आपका ऑड वन आउट है। अगर इसमें आप देखोगे तो देखो पहला नंबर और दूसरा नंबर, पहला नंबर का मल्टीप्लाई जब दूसरा नंबर से करेंगे तो क्या मिल जाएगा, मेरे को 6 मिल जाएगा। 2 का मल्टीप्लाई 4 से करेंगे तो क्या मिलेगा, 8 मिलेगा। 1 का मल्टीप्लाई 7 से करेंगे तो क्या मिलेगा, 7 मिलेगा। यानी पहला नंबर दूसरा नंबर का मल्टीप्लाई करने से तीसरा नंबर मिल रहा है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड। चलिए इसको ट्राई करो, लेटर सीरीज। अब यहां पर देखो एल पी टी, एल मतलब 12, पी मतलब 16, टी का मतलब क्या होता है 20। ध्यान से देखो 4 4 से आपका बढ़ रहा है तो आगे भी क्या होगा, 4 से ही बढ़ेगा। यानी 24, 24 का मतलब क्या होता है, एक्स होता है। यानी ये ऑप्शन कभी नहीं होगा। और मैं आपको बार बार बताता हूं, हमेशा बताता हूं कि अगर आपको रीजनिंग का क्वेश्चन जल्दी सॉल्व करना है
तो ऑप्शन का हेल्प लेना सीखो, वरना अगर आप क्वेश्चन का पूरा बना के अगर आप निकालोगे तो फिर समय लगेगा। अब यहाँ पर भी देखो एक्स है और ए है, यानी लास्ट लेटर चेक करेंगे डायरेक्ट। आर का मतलब 18, बी का मतलब 22 और जेड का मतलब 26, यानी 18, 22, 26। तो आगे क्या होगा, यहाँ भी 4 करके बढ़ रहा है, 26 में लेटर खत्म होता है, यानी शुरू से लेकर 4 मतलब डी, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। तो सारे लेटर का प्लेस वैल्यू भी अच्छे से याद होने चाहिए, तभी आप समझ पाओगे चीजों को। चलिए इसको ट्राई करो। बी का मतलब 2, एच का मतलब 8, ओ का मतलब 15। यहां पर देखो +6 हुआ, +7 हुआ। अब आप देख रहे हो +6 +7 +8 होगा, तो 15 8 कितना होता है, 23 होता है। 23 पे कौन लेटर होता है, डब्ल्यू होता है, यानी ये ऑप्शन कभी आंसर नहीं हो सकता। अब यहाँ पर सेकंड लेटर को चेक कर लो। सी का मतलब क्या होता है, 3। आई का मतलब क्या होता है, 9। पी का प्लेस वैल्यू क्या होता है, 16। यहाँ पर देखो कितना का डिफरेंस दिख रहा है, 6 का डिफरेंस, 7 का डिफरेंस, तो आगे भी क्या होगा, 8 का ही डिफरेंस होगा, यानी वही पैटर्न चल रहा है। 16 8 24, 24 का मतलब एक्स, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। चलिए इसको ट्राई करो। लेटर सीरीज, सॉरी नंबर सीरीज 28 है, 42 है, 56 है, आगे बताना है। डिफरेंस कितना का दिख रहा है, 14 का दिख रहा है। यहाँ पर डिफरेंस कितना का दिख रहा है आपको, 14 का, तो आगे भी क्या होगा 14 का, यानी 56 और 14 70, करेक्ट आंसर ऑप्शन फर्स्ट। इसको ट्राई करो। अब ये भी आपका कथन और निष्कर्ष है, तो जल्दी से बता दो कौन सा निष्कर्ष फॉलो करेगा। तो ये आपका इंग्लिश में है और ये रहा हिंदी में, इसको ट्राई करो। यहां पर क्या बोला कथन में, शीतकालीन फसलों की बुआई 87% मौसमी क्षेत्रों में पूरी हो चुकी है और यह इस समय सामान्य से ऊपर है। दूसरा क्या है, तमिलनाडु के दक्षिण राज्यों में निचले क्षेत्रों की वजह से चावल का रोपण 30% कम हो रहा है। चलो निष्कर्ष देखते हैं। पहला निष्कर्ष क्या बोला, इसे बुआई में देरी माना जा रहा है, यानी इसे बुआई में देरी माना जा रहा है क्योंकि बुआई की संभावनाओं को पूरा उपयोग नहीं किया गया है। ये तो देरी कहाँ हो रहा है, ये तो कभी फॉलो करेगा ही नहीं। दूसरा क्या बोला है, खेती समय पर आधारित है, कहाँ आधारित है, यानी ये दोनों में से कोई फॉलो नहीं कर रहा है, खत्म। तो इसका आंसर हो जाएगा नीदर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आपका अरेंजमेंट से क्वेश्चन है, ट्राई करो। आपको पता होना चाहिए आपके एनटीपीसी में अरेंजमेंट से क्वेश्चन बनते हैं, प्रीवियस ईयर में बन चुके हैं, 3 से 4 क्वेश्चन आपके बनते हैं अरेंजमेंट से ही। फिलहाल आप लोग इसको ट्राई कर सकते हो जल्दी से। यहाँ पर बोला 7 लोग उत्तर की ओर मुंह कर कर खड़े हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 लोग खड़े थे, उत्तर की ओर मुंह करके खड़े हैं, इसका मतलब मेरा लेफ्ट जो होगा वो लेफ्ट होगा, राइट जो होगा राइट होगा। चलो आगे क्या बोला है, बी मध्य के व्यक्ति के दाहिने से दूसरा स्थान पर है, तो यहाँ पर कोई बैठा होगा। क्या बोला है बी के बारे, मध्य व्यक्ति के दाहिने से दूसरे स्थान पर है, तो दाहिना मतलब सेकंड राइट, यानी बी यहां बैठा है। आगे क्या बोला है, और सी बी के बाएं से तीसरे स्थान पर है, यानी सी यहां हो जाएगा। बी के थर्ड लेफ्ट मतलब कौन बैठा है, सी बैठा है, चूंकि ये आपका उत्तर की ओर देख रहा है। आगे क्या बोला, ए सी के एकदम बाएं, एकदम बाएं मतलब होता है इमीडिएट, यानी आपका बगल में ही होगा, यानी ए आपका यहां बैठा है, सी के एकदम बाएं। अब क्वेश्चन में क्या पूछा, मध्य के व्यक्ति के संदर्भ में ए का स्थान क्या है, यानी क्या क्वेश्चन है पूछा है कि बीच में कोई भी बैठा हो, मुझे नहीं पता, बोला है बीच वाले व्यक्ति के संदर्भ में, यानी उसके रेस्पेक्टिव में आपको बताना ए का पोजीशन क्या है। तो बीच वाले व्यक्ति के पोजीशन मतलब पोजीशन के हिसाब से ए आपका कहाँ है, उसके सेकंड लेफ्ट में है, यानी बाएं से दूसरे नंबर पर है, क्योंकि पहला बाएं में सी बैठा है, दूसरा बाएं में ए बैठा है, तो बीच वाले व्यक्ति के हिसाब से ए आपके सेकंड लेफ्ट में है, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। चलिए इसको ट्राई करो, डिक्शनरी के टर्म में इसको अरेंज करके बताओ। तो सबसे पहले देखो एडी, 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 एएस, यानी सबसे लास्ट में यही वाला होगा, सबसे लास्ट में आपका होगा। ऑप्शन का हेल्प लेंगे तो ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म, केवल ऑप्शन नंबर फर्स्ट में ही ये आपका थर्ड पर है, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। चेक करने का जरूरत ही नहीं है, ऑप्शन का हेल्प लेना चाहिए इसलिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको ट्राई करो। यहाँ पर डोमेन का कोड दे रखा है, टायर्ड का कोड दे रखा है, टेंडर का कोड आपसे पूछा है। अब चूंकि आप लोग जानते होंगे यहाँ पर टोटल कितना लेटर दिख रहा है, टोटल आपके 6 लेटर दिख रहा है। यहाँ पर टोटल कितना लेटर दिख रहा है, 5 लेटर दिख रहा है, यानी आपको पता चल गया यहाँ पर सभी का प्लेस वैल्यू लाइन बाय लाइन है, क्योंकि अगर यहाँ भी 6 लेटर होता, यहाँ भी 6 लेटर होता, तो हम लोगों को समझना पड़ता है कि पैटर्न पहले क्या चल रहा है, मगर यहाँ पर क्या है 6 लेटर 5 लेटर, यानी सभी का प्लेस वैल्यू सेम सेम है। अब आपका टेंडर का पूछा है, तो टेंडर का मतलब सभी का चेक कर लो, तो सबसे पहले ऑप्शन देखो 2 सब में दिख रहा है, तो टी का देखने की कोई जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर नेक्स्ट चेक करो, ई, ई का मतलब क्या हो जाएगा,
ई का मतलब 9 हो जाएगा, यानी ये ऑप्शन कभी नहीं हो सकता। आगे देखो एन, एन का मतलब क्या हो जाएगा, एन का देखो एन का हो जाएगा 1 हो जाएगा, यानी ये भी ऑप्शन कभी नहीं हो सकता। अब यहाँ पर देखो 5 5 दोनों जगह सेम है, यहाँ 8 और 9 है, यानी केवल ई को चेक करो तो ई का कोड तो आपको पता है, ई का कोड 9 था, यानी यहाँ भी 9 यहाँ भी 9 होना चाहिए, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। इसको ट्राई करो, ये मिसिंग नंबर से है, मिसिंग नंबर से भी क्वेश्चन आपका एनटीपीसी में भर भर के पूछे गए थे, और ये प्रीवियस पेपर का ही ये मिसिंग नंबर है। यहाँ पर देखो क्या है, 3 का क्यूब दिख रहा है आपको, यहाँ पर देखो 5 का क्यूब दिख रहा है, यहाँ 7 का क्यूब दिख रहा है, यहाँ पर देखो 4 का क्यूब 64, 6 का क्यूब यहाँ पर नहीं पता, 7 11 16। अब आपको पैटर्न समझ आ गया होगा, 3 और 4 को जोड़ोगे तो 7 बन जाएगा, 5 और 6 को जोड़ोगे तो 11 बन जाएगा, तो यहाँ पर क्या जोड़ेंगे जो आपका 16 बन जाएगा, तो 9 को जोड़ेंगे तो 16 बन जाएगा, और 9 का क्यूब क्या होता है 729, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2। एक क्वेश्चन इसको ट्राई करो, स्टेटमेंट और कंक्लूजन से है, ये आपका सिलॉक से क्वेश्चन है, कथन और निष्कर्ष। तो जल्दी से आप लोग मुझे इसका आंसर बता दो क्या होगा, जैसा मर्जी आप वैसा बनाओ। पहला क्या बोला कंक्लूजन, सूटकेस और बैग, यानी कुछ सूटकेस बैग है, ये आपसे पूछ रहा है। तो देखो यहाँ पर मेरा रहा बैग और यहाँ रहा सूटकेस, तो पर्स पर्स खत्म, कंटेनर कंटेनर खत्म, यानी सम और ऑल के साथ रिलेशन बनता है, तो सम और ऑल के साथ रिलेशन क्या बनता है, सम का ही बनता है, यानी ये आपका फॉलो करेगा। दूसरा क्या है, सम कंटेनर और पर्स, तो ऑल पर्स आर कंटेनर, जब सभी पर्स कंटेनर हो सकते हैं तो कुछ तो होंगे ही होंगे, यानी ये भी फॉलो करेगा। अगर इस जगह में सम ना देके ऑल दे देता तब ये फॉलो नहीं करता, आप जानते हो, तो इसका मतलब ये दोनों फॉलो करेगा, यानी यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आप जैसा चाहते हो वैसा बना सकते हैं, ठीक है, मैंने केवल 150% वाले रूल से बनाया है, अगर आप यहाँ पर बेन डायग्राम से बनाते तो भी 20 से 25 सेकंड में बन जाता। चलिए इसको ट्राई करो जल्दी से, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है 357, मल्टीप्लाई का अर्थ क्या है, मल्टीप्लाई का अर्थ है भाग, यानी डिवाइड हो गया, और ये आपका डिवाइड का अर्थ क्या है, डिवाइड का अर्थ गुना हो गया, प्लस का अर्थ क्या है, घटाव है, और माइनस का अर्थ जोड़ है, यानी ये आपका क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और ये आपका प्लस हो जाएगा। अब 7 से काट देंगे 5 और एक बार में, 51 गुना 3 153, 153 में से 53 घटाओगे तो क्या बचेगा, 100 बचेगा, 100 का जोड़ जब 10 करोगे, 10 और जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, 110 होगा, करेक्ट आंसर ऑप्शन 2। इसको ट्राई करो, अब ये अच्छा है, इसको ट्राई करो, आप देखो इसका पैटर्न क्या चल रहा है, इसका अच्छा पैटर्न है, देखो इसका पैटर्न क्या चल रहा है मैं बताता हूं। यहां पर जो पैटर्न आप लोग जानते हो कि देखो इसमें क्या होता है, कभी कभी पैटर्न आपका फॉलो अलग टाइप से करता है, यानी कभी कभी तो आराम से सिमेट्रिक पैटर्न चलता है, एक रिपीटेड होते रहता है, कभी कभी रिपीटेड नहीं होता है। अगर इस वाले क्वेश्चन में बात करेंगे तो यहां पर जो पैटर्न चल रहा है वो चल रहा है पी क्यू आर, ठीक है, पी क्यू आर, फिर यहां से आपका पीपी क्यू क्यू आर आर, और फिर से पी क्यू आर, इसका पैटर्न चल रहा है पी क्यू आर पीपी क्यू क्यू आर आर पी क्यू आर, फिर से पीपी क्यू क्यू आर आर, तो ये पैटर्न चल रहा है। तो यहाँ पर अगर आंसर की बात करेंगे तो पी क्यू, यानी ये और ये तो खत्म हो गया, पी क्यू यानी पीपी, यानी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्लियर, चलिए इसको ट्राई करो जल्दी से, डायरेक्शन से क्वेश्चन है। यहां पर बोला एक आदमी पश्चिम दिशा में मुंह कर कर खड़ा है और वह अपने दाहिने और 10 किलोमीटर चलता है। अब आप जानते हो कोई भी व्यक्ति अगर पश्चिम की ओर दिशा मुंह करके देख रहा है, यहां देख रहा है, अब वो दाहिना मुड़ेगा तो कहां देखेगा, उत्तर की ओर देखेगा, और फिर वो 10 किलोमीटर चल रहा है, यानी आपका ये 10 किलोमीटर यहां से चला है पहले, फिर आगे क्या बोला आपका, फिर वो बाएं मुड़कर 6 किलोमीटर चलता है, यानी लेफ्ट मुड़कर आपका 6 किलोमीटर चला है, फिर वो 90 डिग्री दक्षिणवर्त घूमता है। अब 90 डिग्री दक्षिणवर्त मतलब क्या होता है, क्लॉकवाइज होता है। अब आप समझ सकते हो अगर किसी व्यक्ति का मुंह अगर पश्चिम ओर है, अगर वो 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूमेगा तो कहां देखेगा, उत्तर की ओर देखेगा, यानी 90 डिग्री घूमकर फिर से वो 6 किलोमीटर चला है। अंत में 6 किलोमीटर पूरब दिशा की ओर चलता है, यानी ईस्ट की ओर चलता है 6 किलोमीटर, यहां चला। क्वेश्चन में क्या पूछा है, उसके प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच की दूरी बताओ, इनिशियल और फाइनल पॉइंट का डिस्टेंस पूछ रहा है, तो यहां भी 6 हो गया, 10 और 6 16 किलोमीटर। यहां पर आपसे दिशा नहीं पूछ रहा, करेक्ट आंसर ऑप्शन 2। इसको ट्राई करो, अब ये आपका नंबर ऑफ ट्रायंगल आपको फाइंड करना है, तो जैसा चाहो वैसा ट्राई करो, आपको जो मन करता है ट्रिक मन करता है ट्रिक लगाओ, जो सा भी लगाओ, मुझे आंसर बताओ केवल नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने हैं। मैं आपको बार बार बताता हूं कि देखो ट्रिक का तो मुझे नहीं पता,
बट मुझे कुछ बेसिक पता है जो मुझे लगता है आप लोगों को भी पता होता है, तो उससे आप आसानी से काउंट कर सकते हो, ठीक है, या फिर जैसे भी आप काउंट करो। बट कभी कभी क्या होता है, लोग काउंट करते हैं बट उनका आंसर ही समझ नहीं आता कि कौन सा होगा। मैं आपको बार बार बताता हूँ कि देखो, कभी भी फिगर काउंटिंग में आप हमेशा बेसिक तरीके से करो, आप कभी भी कंफ्यूज नहीं रहोगे, और बार बार उसी तरीके से करने का कोशिश करना। अगर आप इसी क्वेश्चन की बात करो तो ये क्या है, आपका एक नॉन सिमेट्रिक फिगर है, बात समझ रहे हो, तो यहाँ पर सेपरेटली सेपरेटली आप काउंट कर लो। नंबर ऑफ ट्रायंगल पूछ रहा है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी टोटल 11 ट्रायंगल हो गए सिंगल सिंगल। अब डबल डबल काउंट करेंगे, ये देखो कितने हो गए थे, 11 हो गए, प्लस अब डबल डबल काउंट करो, एक यहां से हो गया, दो यहां से हो गया, तीन यहां से हो गया, चार यहां से हो गया, और कुछ दिख रहा है क्या, नहीं, टोटल 4 ट्रायंगल और हो गए आपके डबल डबल। अब आप बताओ, आप ये सब बेसिक में जानते हो कि नहीं जानते हो। अगर मैं इस तरीका से कर दूं तो टोटल, अगर मैं पूछता हूं कि बताओ इसमें टोटल ट्रायंगल कितने होंगे, तो आप बोलोगे 8 होंगे, क्योंकि आपको पता है सिंगल सिंगल 4, और यहां से 2, और यहां से 2। बात समझ आ रहा है। अब इसी तरीके से अगर मैं तीन तीन करके अगर मैं ऐड करके करूं, तो यहां से 1 हो गया, 2 यहां से हो गया, और 3 यहां से हो गया, और 4 यहां से हो गया। तो ये सब बेसिक आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए। तो कितना हो गया, और तो कुछ बन नहीं रहा, तो बस 11 4 15, 15 4 19, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो प्रैक्टिस करोगे तो कभी भी कंफ्यूज नहीं होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, वेन डायग्राम है, जल्दी से ट्राई करो। भाषा, हिंदी, बंगला, रामायण। तो ये रहा भाषा, भाषा के अंदर में हिंदी भी आती है और एक बंगला भी भाषा होती है, और रामायण तो अलग ही हो गया, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इसको ट्राई करो। अब ये भी आपका स्टेटमेंट और कार्यवाही से क्वेश्चन है, यानी कथन और कार्यवाही से है। तो बताओ कौन सा कार्यवाही आपका होना चाहिए कथन के अकॉर्डिंग, केवल आप मुझे ये बताओ। कथन में क्या बोला गया कि एक रिपोर्ट के मुताबिक ऊर्जा की खपत करने वाली वह तकनीकें जो हम घरों में प्रयोग करते हैं पर्यावरण को नष्ट करती है। अब कार्यवाही क्या बोला है, पहला कार्यवाही है कि ऊर्जा की खपत वाली तकनीकों का प्रयोग को हतोत्साहित करने के लिए प्रयास की जानी चाहिए। दूसरा क्या है, ऐसी तकनीकों का प्रयोग पर एक विशेष कर लगाया जाना चाहिए। तो ये तो ऐसे ही खत्म हो गया। आपको पता है पर्यावरण से बात हो रहा है रिलेटेड, तो हम लोग पर्यावरण से रिलेटेड जो भी चीज होता है हम लोग उसको हमेशा उसको दूर करते हैं। तो बस यहाँ पर बोल रहा है कि कोई टैक्स लगाना चाहिए, तो ये तो कभी भी हम लोग कार्रवाई नहीं करेंगे। हम लोग पर्यावरण से कोई भी खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ पर हम लोग सबको प्रोत्साहित करेंगे या डिस्करेज करेंगे कि इसको यूज नहीं करे। तो बस पहला कार्यवाही आपका फॉलो करेगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। पर्यावरण या वर्ल्ड ये सब किसी से भी रिलेटेड अगर बात होते हैं तो वहां पर हमेशा याद रखिएगा उसके पक्ष में जो भी बात होगा वो सही होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मिरर इमेज, जल्दी से बताओ। आपको पता है, मैं बता चुका हूं कि कोई भी ऑब्जेक्ट मिरर के जितने दूर पर होता है उसके प्रतिबिंब भी उतने ही दूर पर बनता है। बस अब आप यहाँ पर ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हो जल्दी जल्दी। अगर मैं इसका लेग को देखूं तो लेग अंदर के साइड होना चाहिए, यानी ये ऑप्शन कभी नहीं हो सकता, ये ऑप्शन कभी नहीं हो सकता। अब और देखेंगे, चेक करेंगे, तो इसका लेग देखो, चेक करके देखो लेग, आप यहाँ पर देखोगे तो ऑप्शन नंबर डी भी नहीं होगा, क्योंकि नीचे में एक छोटा सा एकदम निकला हुआ है, यानी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड। ऑप्शन एलिमिनेट करके ही आंसर निकल जा रहा है, तो फिर फाइंड करने की क्या जरूरत है। ऑड वन आउट है, विषम चुनो, इसमें से कौन सा ऑड वन है। एक आपका इस तरीका से है और एक आपका इस तरीका से है, तो दोनों आपका क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में है। यहाँ पर भी अपोजिट डायरेक्शन में, यहाँ पर भी विपरीत दिशा में, यहाँ पर भी विपरीत दिशा में। केवल ऑप्शन नंबर थर्ड में समान दिशा में, दोनों दिख रहा है, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट इसको ट्राई करो। ए एस के का संबंध के एस से है, तो एस ए डब्ल्यू का संबंध किससे होगा, जल्दी से बताओ। यहां पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो ए एस के पहला वाला जो लेटर है उसको आपका सेकंड में लिख दिया गया है, ठीक है। पहला लेटर को सेकंड में लिख दिया गया है, सेकंड लेटर को एक लेटर आगे बढ़ा दिया गया है, यानी हर लेटर को एक एक प्लेस वैल्यू आगे कर दिया गया है। और लास्ट वाला जो लेटर है, सॉरी इसको लास्ट वाला जो लेटर था, सॉरी के था, के को पहला में ले आया। बात समझ गए। अब उसी तरीका से एस ए डब्ल्यू है, तो लास्ट वाला लेटर पहले आ जाएगा, पहला वाला लेटर सेकंड में चल जाएगा, और ये ए चल जाएगा, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड। इसको ट्राई करो जल्दी से। 15 और 26 कितना का आपको दिख रहा है अंतर, 11 का अंतर। आगे भी डिफरेंस देखेंगे तो 22 का डिफरेंस। आगे 48 और 81 में 13, यानी 33 का डिफरेंस। यहाँ पर आपका 44 का डिफरेंस, तो आगे क्या होगा 55 का डिफरेंस। तो 55 आप ऐड कर दोगे 125 में तो कितना हो जाएगा 70 और 10 80, यानी 180। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको ट्राई करो। अब ये क्वेश्चन आपका ब्लड रिलेशन से है, इंट्रोड्यूसिंग वाला।
इंट्रोड्यूस वाला बताओ। यहां पर क्या बोला, एक व्यक्ति का परिचय करते हुए एक महिला कहती है। अब देखो, मैंने आपको बहुत पहले जब मैं आपको रीजनिंग के जब वीडियो प्रोवाइड कराता था तो मैंने आपको बताया था बेहतर तरीके से कि देखो कभी भी कोई भी किसी को इंट्रोड्यूस करता है ना तो याद रखना वो अपने को लेकर जरूर कहता है। तो आपका फोकस हमेशा अपने को लेकर जो कह रहा है आपका फोकस हमेशा उसमें होना चाहिए। अब देखो यहाँ पर कोई महिला है, कोई पुरुष को इंट्रोड्यूस कर रही है, ठीक है, कोई पुरुष को इंट्रोड्यूस कर रही है। क्या बोल रही है सुनो, इनके बेटे की माँ, यानी माँ तक ये बात खत्म हो रही है, इनके बेटे की माँ। अब देखो इनके बेटे की माँ, अब यहां से लाइन टूट गया, मेरी माँ की इकलौती बेटी है। तो चलो मैं मान लेता हूं कि ये औरत है क्योंकि इसी को लेकर आपका बोला है। बात समझ रहे हो, मतलब क्या है कि अगर यही औरत इंट्रोड्यूस कर रही तो हमेशा कोई भी इंट्रोड्यूस करता है ना तो अपने ऊपर लेके ही कुछ बताता है, समझ रहे हो। तो मैं क्या बोला था, इनके बेटे की माँ, मेरी माँ की इकलौती, तो इनकी माँ कोई होगी, माइनस का साइन दे दे रहा हूं। आप जानते होंगे, अगर आप मेरा वीडियो पहले से फॉलो करते हो तो आपको पता होगा मैं मेल का साइन को प्लस इंडिकेट करता हूं और माइनस का साइन फीमेल को। तो इसकी माँ है तो ऊपर की साइड दे देता हूं जिससे पता चलेगा कि उसकी माँ है। अब क्या बोला था, मेरी माँ की इकलौती बेटी है। अब देखो इसकी माँ की इकलौती बेटी कौन होगी, वो खुद ही होगी। अब आप समझो, इनकी इनकी माँ की इकलौती बेटी वो खुद होगी और यहां पर क्या बोला गया था, इनके बेटे की माँ, यानी इनके बेटे की माँ, समझ गए। यानी यहां पर कोई व्यक्ति है, उनका बेटा का जो माँ है वही औरत खुद है, क्योंकि वहीं पर बात खत्म हुआ था उनके बेटे की माँ, फिर वो अपने पर लेके बोली उन मेरी माँ की इकलौती बेटी है। यानी समझ आया, वो व्यक्ति उसका क्या कहला रहा था, उसका व्यक्ति उसका हस्बैंड है। यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3। चलो नेक्स्ट मिसिंग नंबर है, इसको भी ट्राई करो। यहां पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो क्या हो रहा है, कुछ हो रहा है क्या, 14 20, ठीक है नहीं। यहां पर देखो 3 और 4 को ऐड करोगे तो 7 होगा, 7 को डबल कर दोगे तो क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा। 6 और 4 10, 10 को जब आप डबल कर दोगे तो क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। उसी तरीका से 3 प्लस कुछ होगा। अब यहाँ पर आपको 16 करना है डबल करके, यानी आधा हो गया 8, तो 3 में 5 का ऐड करेंगे तो 8 बन जाएगा, यानी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और मेरा आज का लास्ट क्वेश्चन जो कि आप लोगों के लिए होमवर्क क्वेश्चन है। अब आप लोग मुझे इसका आंसर कमेंट करके बताना, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं फ्रेंड्स आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करके अपना सपोर्ट जरूर दिखाइएगा, ठीक है। और मैं जाते जाते फिर से एक बात बोलूंगा कि देखो रीजनिंग जो सेक्शन होता है उसमें सभी लोग 24 प्लस 23 प्लस तो करते ही करते हैं। आपको अपना टारगेट 29 और 30 तक रखना है, ठीक है, क्योंकि रीजनिंग एक नॉर्मल सा सेक्शन माना जाता है, सभी लोगों को ईजी लगता है और सभी लोग करते भी है। तो आपको 29 30 तो एटलीस्ट करना ही करना है, 29 किसी भी कीमत में करना है। तो इसलिए प्रैक्टिस करो। और रीजनिंग में अगर देखा जाए तो ऑल अबाउट आपका माइंड का ही चेक होता है। आपको जो पैटर्न समझ आता है तो करते हैं, नहीं कर समझ आता है तो उसको स्किप करके आगे बढ़ना है। बात बाकी फिर से जब दोबारा से चेक करोगे तो खुद ना आपको खुद ही पता चल जाएगा वो स्ट्राइक करेगा पैटर्न कि नहीं करेगा। तो इसलिए प्रैक्टिस करो अच्छे अच्छे लेवल की, जिससे आपको एग्जाम में उसी तरीके के पैटर्न से क्वेश्चन जहां बनते हो। बात समझ रहे हो। तो चलो फिलहाल आपस में वीडियो को वाइंड अप करता हूं। सेशन पसंद आया तो लाइक जरूर से कीजिएगा, चैनल पे नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। ये जो चैनल है मेरा वो रेलवे डेडिकेटेड चैनल है, ठीक है, रेलवे एग्जाम के लिए डेडिकेटेड चैनल है। तो चलिए फिलहाल वीडियो को वाइंड अप करते हैं, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।